everyone, how's you all? I hope everybody is doing fine. In this subject, we are going to talk about marketing management. Marketing management की हम बड़े सारे MCQs जो मैंने ऑलरेडी टेस्ट भी लिए हुए हैं उन सबको मैं आज कंबाइन करके YouTube पर अपलोड कर रही हूँ. ओके, सो ध्यान से इसको देखिएगा. वेरी इंपॉर्टेंट दीज आर. अगर आप इनको करेंगे साइमल्टेनियसली, इनके MCQ भी रिवाइज करेंगे तो इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट. ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो नॉट पार्ट नंबर 2. हाँ जी, सो फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करेंगे हम. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर. व्हाट दे आर सेइंग सिगरेट, एल्कोहल आर द एग्जाम्पल ऑफ. सिगरेट और एल्कोहल किसकी एग्जाम्पल है? बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं. सिगरेट शराब इसकी उदाहरण है. फुल डिमांड, इरेगुलर डिमांड, नेगेटिव, अनहोलसम. और सिगरेट डिमांड क्या है? जो हमें डिज़ायर नहीं करनी चाहिए. तो जो चीज़ हमें डिज़ायर नहीं करनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, उसे बोलते हैं हम ऑप्शन नंबर 4 अनहोलसम डिमांड. लिख लेंगे फटाफट से. सिगरेट और शराब हमारी अनहोलसम डिमांड में आता है. सेकेंड, हार्वेस्ट इज अ पार्ट ऑफ. आपको पता है BCG मैट्रिक्स होता है जिसमें स्टार, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क और हमारा चौथा क्या होता है? डॉग, है ना. डॉग का ऑप्शन होता है डाइवेस्ट. यहाँ पर डॉग लिखना चाहिए था, वैसे डॉग का ऑप्शन होता है हमारे पास डाइवेस्ट. सो आपने बताना है हार्वेस्ट किसका पार्ट है. हार्वेस्ट किसका पार्ट है? So answer will be our none other than cash cows. फटाफट से इसको देखेंगे. देखो क्यों? क्योंकि स्टार तो बेचारा मतलब एकदम से मजे में रहता है. दोनों चीज़ें उसकी हाई होती है ना. क्वेश्चन मार्क और कैश काउस में दोनों में एक चीज़ ऊपर होती है, एक चीज़ नीचे होती है. डाइवेस्ट में दोनों चीज़ें, डॉग की दोनों चीज़ें नीचे होती है ना. क्या नीचे होता है बच्चों? ये BCG मैट्रिक्स में इनका ग्रोथ और मार्केट शेयर. देखिए, जो स्टार है, स्टार को बोला जाता है कि अपनी पोजीशन होल्ड करके रखो, कोई छीन ना ले. सो मार्केट भी हाई है और शेयर भी हाई है और ग्रोथ भी हाई है. अब कैश काउस जो होते हैं उन्हें हार्वेस्ट कहा जाता है. क्यों? उनका मार्केट शेयर तो हाई होता है लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही है. जो ग्रोथ नहीं हो रही है उन्हें बोला जाता है हार्वेस्ट. जितना है उतना ले लो. क्वेश्चन मार्क को बोला जाता है तू और ऊपर बढ़, तो काम कर सकता है. क्यों? इनकी जो ग्रोथ है वो तो हाई हो रही है. इनका बेसिकली अगर हम देखें ग्रोथ हाई है बट शेयर नीचे है. कैश काउ वालों का शेयर हमारा हाई होता है, ग्रोथ लो होती है, ग्रोथ नहीं हो रही होती है. सो इनको कहा जाता है और आगे काम करो और मेहनत करो, बिल्ड. डॉग को कहा जाता है डाइवेस्ट, मतलब डाइल्यूट कर दो, अपना सारा सामान निकाल लो. क्यों? ना ग्रोथ अच्छी है ना शेयर अच्छा है, दोनों लो पर चले जाते हैं. दैट्स वाई. ओके, आई होप दैट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है जी. चलिए, सो इसको टेबल को याद रखेंगे, चाहे पॉज करके याद कर लीजिए. ओके. थर्ड, ब्लेंड ऑफ पॉइंट ऑफ पैरिटी एंड पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन. अब पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन और पॉइंट ऑफ पैरिटी का क्या मतलब है कि आप बताएं आपके प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है और क्या कॉमन है. तो इस पोजीशनिंग की बड़ी सारी टाइप्स होती है. इस पोजीशनिंग को हम कहते हैं स्ट्रेडल पोजीशनिंग. लिख लीजिए, इस पोजीशनिंग को हम स्ट्रेडल पोजीशनिंग कहते हैं. इट इज़ फोकस ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्रांड दैट फुलफिल कस्टमर एस्टीम नीड्स को फुलफिल करते हैं. एस्टीम नीड्स मतलब आपकी ईगो को सेटिस्फाई करते हैं. उसके बाद आपको टैप ऑन द बैक करते हैं. तो ये कौन सी पोजीशनिंग होती है? ये भी बच्चे 4 तरीके की पोजीशनिंग होती है. फंक्शनल, सिम्बॉलिक, एक्सपीरियंशियल एंड स्ट्रेडल. स्ट्रेडल तो हम कर चुके हैं, है ना. सो इस पोजीशनिंग का क्या नाम है हमारा? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सिम्बॉलिक. तो जो आपकी एस्टीम नीड्स को फुलफिल करे दैट इज सिम्बॉलिक, प्रतीकात्मक. लिख लीजिए अपनी अपनी नोटबुक पर. बाकियों को भी समझते हैं एक एक करके. अब फंक्शनल मतलब जो काम करे, जैसे मूव आपको पता है आपके कमर दर्द ठीक करने में हेल्प करती है. सो मूव आह से आह तक. कहते हैं ना, जो जोर से बनता है यार दर्द बड़ी हो रही है, फिर शुक्र है. सिम्बॉलिक मतलब
आपका आ गया रोलेक्स वॉच, मर्सिडीज। एक्सपीरियंशियल मतलब मैंने यहाँ पर खाना खाया, मैंने यहाँ पर आज क्या कहते हैं घूमने गई, मैंने यहाँ पर शॉपिंग करी, मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं वाटर पार्क्स में खेली। तो ये सारी क्या है एक्सपीरियंशियल। ओके, स्टैडल तो आपको करवा चुकी हूँ। ओल्ड ब्रांड और प्रोडक्ट कंपनी ब्रिंग बैक फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े टाइम के बाद जो पुराने ब्रांड है वो फिर से थोड़ा सा न्यू लुक लेकर आते, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना कर आते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, नए ब्रांड्स दोबारा जब आते हैं उन्हें बोलते हैं रेट्रो, कहते हैं ना रेट्रो स्टाइल है, पुराना स्टाइल है। जैसे बेल बॉटम जीन्स होती थी अब फिर से दोबारा आ गई है, ये मम्मी के ज़माने की होती थी, जिसे बोलते हैं रेट्रो ब्रांड। लिख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ सेगमेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ सेगमेंटिंग बायर्स जोग्राफिकली, उन्हें जोग्राफिकली अलग अलग करना। एंड टारगेट दैम विद अ फ्यू 100 फीट की मेरे जो घर के पास पास है मैं उन्हीं को टारगेट करूँ, इसे कौन सी मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है जी, तो बड़ा ही ईजी है भाई कि हमारे जो पास पास है क्लोज, और जो हमारे प्रॉक्सिमिटी है नियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज क्लोज। हमारे जो पास है, हमारे जो नियर है उनको पकड़ो। अब क्लोज मार्केटिंग ये ऑप्शन आपको दिया गया कंफ्यूज करने के लिए, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है जी, सो क्लोज मार्केटिंग मतलब पास वाली हो गया। सो इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर हमारा क्या होगा, प्रॉक्सिमिटी, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि नियरनेस, कोई हमारे कितने पास है कितने दूर है। तो हमने जोग्राफिकली देखना, मैं पंजाब से, मैं चाहती हूँ मैं पंजाब वाले लोगों को ही खाने का सामान सप्लाई करूँ, तो प्रॉक्सिमिटी हो गया ना। सो ऑप्शन नंबर 2 लिख लीजिए। They have goal-oriented lifestyle and deep commitment to career and family. Their social life reflect their focus and structure around family. ये फैमिली के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये कौन होते हैं, एक्सपीरियंसर, बिलीवर्स, स्ट्राइवर, मेकर, अचीवर्स। हिंदी मीडियम वाले पोस्ट करके क्वेश्चन पढ़ेंगे गाइज, वी कॉल इट अचीवर्स, वी कॉल इट अचीवर्स। लिख लीजिए। आगे इनोवेटर्स का एक्सप्लेनेशन गिवन है, थिंकर्स का, अचीवर्स का, एक्सपीरियंशियल, बिलीवर, स्ट्राइवर, सबका गिवन है। मेकर्स कौन होते हैं, सर्वाइवर्स कौन होते हैं, या आप खुद पढ़ेंगे। टारगेटिंग मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर, बड़े सारे आप ग्रुप्स को कर रहे हैं टारगेट, इसे हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट 1 मल्टी टारगेट मार्केटिंग। मल्टी सेगमेंट नहीं, मल्टी टारगेट। मल्टीपल ग्रुप्स इज मल्टी टारगेट मार्केटिंग, बहुलक्ष्य मार्केटिंग। देखेंगे इसमें जैसे मल्टी टारगेट में देखो इधर कैसा है, जैसे मैरियट कॉर्टयार्ड है, ये हमारे घर के भी पास है, वो रोड ट्रेवलर्स के लिए है। रिट्स कार्लट होटल्स लग्जरी ट्रेवल्स के लिए। मैरियट कॉन्फ्रेंस बिजनेसमैन वालों के लिए। एक्सियो स्टे एग्जीक्यूटिव्स वगैरह के लिए लॉन्ग एकोमोडेशन। वेकेशन क्लब जो कि ट्रैवल करने के लिए होते हैं। ठीक है ना, तो अलग अलग टाइप्स आ गए ना, सेगमेंटेशन कर दी। हायर एंगेजमेंट ऑफ ऑडियंस, लेस वर्क, लेस कंपटीशन आर द फीचर ऑफ। ऑडियंस का बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट होता है, काम कम होता है, कंपटीशन भी कम होता है। इसे नीश बोलेंगे या माइक्रो बोलेंगे, वी कॉल इट माइक्रो। नीश का मतलब क्या होता है, ये लिख लो, नीश एंड माइक्रो मार्केटिंग में। नीश का मतलब क्या होता है कि हमने एक स्पेसिफिक नीश पकड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ बच्चों के ही कपड़े बताती हूँ, उसमें नीश के अंदर आगे ये मार्केटिंग आती है। ये देखो कंसेप्ट ग्लोबल मार्केटिंग में मास अनडिफरेंशिएटेड, इस जो हर किसी को एक तरीके का मानती है, जैसे पेप्सी, कोको कोला सबके लिए है। टारगेट में मल्टी सेगमेंट, अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, रिच, मिडल, पुअर, एज वाइज। कंसंट्रेटेड में नीश, माइक्रो, 1 to 1 तो कस्टमाइजेशन हो गया ना। माइक्रो में अभी देखा हमने, माइक्रो में क्या आंसर था, यहाँ पर हम कम हायर एंगेजमेंट तो रखते हैं पर कम कंपटीशन भी लेस है, लेस वर्क, काम कम करते हैं, मतलब पर्सनली ऑडियंस के साथ जाते हैं। और 1 to 1 में तो एक पर्सन के साथ, 1 time 1 person। An offering consumer do not typically shop for its until it is needed. Example included funeral and towing services. अब कोई दिमाग में थोड़ा सोच रहा है कि मुझे किसी के डेथ के लिए, फ्यूनरल एक्सपेंसेस के लिए वो लकड़ी वगैरह लेने हैं, नहीं है, कोई सोचता नहीं है, बट फिर भी करना पड़ता है ना। दैट इज़ कॉल्ड हमारा अनसॉर्ट गुड्स, जो हमने सोचा नहीं होता फिर भी करना पड़ता है।
Product or part sold by one manufacturer to another that can built into a final road without further modification. इसे हम क्या बोलेंगे, थोड़ा टिपिकल है फुल इनके पॉइंट्स, प्लीज राइट इट डाउन. इसे बोलते हैं हम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर. एक मैन्युफैक्चरर ही दूसरे को बताता है कोई मॉडिफिकेशन किए बिना प्रोडक्ट को, उसे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर बोलते हैं. बाकी ऑप्शंस को भी देख लेंगे साथ साथ, क्योंकि हमने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने हैं. मैंने 10 के 10 यूनिट्स करवाने हैं, थोड़ी थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी. मैंने प्रोडक्ट टेक सेल्स अवे फ्रॉम द सेम कंपनीज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. क्या हो गया इसका मतलब आप अपनी ही, जब कोई अपनी ही कंपनी के जो पुराना प्रोडक्ट है उसकी सेल ले जाते हो, क्योंकि अब आपका नया प्रोडक्ट चल रहा है. इसे बोलते हैं कैनाबलाइजेशन, नरभक्षण. लिख लीजिए, जब आपका कंपनी का नया प्रोडक्ट आपके पुराने प्रोडक्ट की सेल को कम कर देता है. पैकेजिंग डिज़ाइन स्पेसिफिकली फॉर शॉपिंग एंड एफिशिएंटली हैंडलिंग लार्ज क्वांटिटीज़ को हैंडल करना. इसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. लार्ज क्वांटिटीज़, सो लार्ज क्वांटिटीज़ को क्या हम बोलेंगे, टर्शरी, थर्ड पार्टी, क्योंकि बड़े बड़े हैं ना. प्राइमरी मतलब सिंगल रिटेल यूनिट, एक को. प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये पीनट्स है, ये पीनट्स की प्राइमरी पैकेजिंग है. एक पैकेट को, ये जो पैकेट है दैट इज़ प्राइमरी, है ना. सेकेंडरी का क्या है, होलसेल यूनिट, मतलब वी कैन से दैट एक लड़ी पूरी, उसको पैक करा हुआ है. टर्शरी मतलब उसको जब बाद में बड़े बड़े कार्टन्स को गत्तों में, डब्बों में पैक करा हुआ है. ओके, सो टर्शरी मतलब शिपिंग के लिए बड़े बड़े प्लास्टिक के, थर्मोकॉल के जो बॉक्सेस में डालना पड़ा. तो सेकेंडरी आप ये कह सकते हैं थर्मोकॉल, सॉरी वो वाले डब्बे नॉर्मली हमारे जो होते हैं, फिर उसके ऊपर जो थर्मोकॉल और एक्स्ट्रा पैकेट, टेप टूप लगाते हैं, वो टर्शरी, हाई लेवल की पैकेजिंग हो जाती है. फर्स्ट स्टेज इन अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज इंट्रोडक्शन स्टेज. इंट्रोडक्शन स्टेज कमर्शलाइजेशन को भी कहते हैं. इंट्रोडक्शन स्टेज लास्ट स्टेज है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस का. स्कीमिंग एंड पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी यूज़ होती है. आपने रॉन्ग ऑप्शन बताना. सो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से हमारे सारे ऑप्शंस ठीक है. जो फर्स्ट स्टेज होता है ना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, आपको भी पता है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन में लाइफ इंट्रोडक्शन है. इंट्रोडक्शन स्टेज को कमर्शलाइजेशन कहते हैं. क्यों, जब आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, लॉन्च करने को हम कमर्शलाइजेशन बोलते हैं. और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में हम जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो लास्ट में लॉन्च ही करते हैं ना. सो इंट्रोडक्शन स्टेज जो हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की है, और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट मतलब प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की लास्ट स्टेज होता है कि इंट्रोडक्शन करना. सो वो दोनों सेम है. स्कीमिंग और पेनिट्रेशन हम स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं. स्कीमिंग का मतलब हाई प्राइस चार्ज करना, पेनिट्रेशन का लो प्राइस चार्ज करना. सो ये दो स्ट्रैटेजीज है. तो रॉन्ग ऑप्शन कोई नहीं है इसमें. अब मैं कभी कभी ब्लू क्वेश्चन भी पूछती हूँ जिसमें कोई भी गलत ऑप्शन नहीं होता. ओके, सो आप देख सकते हैं, ये देखो, ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस का सीक्वेंस है. पहले आइडिया जनरेट करते हो, फिर उसको छांटी करते हो, फिर फीचर को स्पेसिफाई करते हो, उसी पर डेवलपमेंट करते हो, टेस्टिंग करते हो बाहर से कुछ लोगों पर कि सही है कि नहीं, अच्छा लगता है तो कमर्शलाइज लॉन्च कर देते हो, फिर इवैल्यूएट देखते हो सही से गया कि नहीं गया. सो दिस इज़ माई कोड, दिस इज़ माई क्या कहते हैं नंबर. इफ़ यू आर नॉट एट माई टेलीग्राम, अब फेसबुक और टेलीग्राम पर हम क्या कहते हैं MCQ स्टार्ट करने वाले हैं पेपर 1 के. तो उसको करने के लिए ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप, अगर आपने अभी तक नहीं करा. थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर. अगली क्लास में मिलते हैं.